Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider the word W equal to Mississippi if capital N denotes the number of different selection of 5 letters from the word W equal to Mississippi, then capital N belongs to the set. Clear? देखिए यहाँ जो वर्ड हमें गिवन है, हमें क्या करना है इसमें से, यहाँ कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन जो हमारे पास टोटल यहाँ पे ये जो वर्ड गिवन है, इस वर्ड से हम क्या कर रहे हैं, 5 लेटर्स सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जो 5 लेटर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ वेज है, कितने तरीके से हम यहाँ पर 5 लेटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, एन. ठीक है, तो एन क्या करना है, एन किस सेट में होगा, मतलब एन की मेनली वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला. एनसीआर होता है हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज. तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर? अब देखिए यहाँ हम बात करें, जो वर्ड हमारे पास गिवन है इसमें सिंपल, सबसे पहले हम बात करें एम कितने टाइम है, तो एम जो है हमारे पास 1 टाइम है. ठीक है, आई की हम बात करें, आई कितने टाइम चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो आई चल रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम. ठीक है, एस की बात करें तो एस भी यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम चल रहा है, और पी की बात करें तो पी जो है हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम चल रहा है. क्लियर? इस टाइप से हमारे पास ये लेटर जो डब्ल्यू गिवन है उसमें इस टाइप के लेटर्स यूज में हो रहे हैं. क्लियर? अब वन बाई वन हम क्या करते हैं, यहाँ पर केस देखते हुए चलते हैं. ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम देखें, हम क्या करने वाले हैं, 5 लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन लगाते हैं. देखो कंडीशन हमने क्या ली, कंडीशन हमने ली, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पर मैंने क्या किया, 2 लेटर्स तो रख लिए ऐसे जो सेम है. ठीक है, फिर इसके साथ में और 2 लेटर्स लिए जो भी सेम है, मतलब 2 सेम प्लस 2 सेम, और लास्ट में ले लिया हमने +1 डिफरेंट. ठीक है, इस टाइप के हमने क्या कर लिया, यहाँ पर केस बना लिया डिफरेंट. क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम बात करें सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. ठीक है, तो देखें इसमें आपने क्या किया, 2 तो रखे हैं सेम, तो जो 2 आपने सेम रखे हैं वो किस में से सेलेक्ट किए होंगे, देखो या तो आपके पास आई होगा, या डबल एस हो सकता है, या डबल पी हो सकता है. एम तो डबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि एम तो खुद ही 1 टाइम आ रहा है. तो इसका मतलब आई एस पी, इन 3 लेटर्स में से मेरे को क्या करना है, एक लेटर को क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसको डबल टाइम रखना है. ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेज अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो नंबर ऑफ फेज इस केस में कितने आएंगे हमारे पास, नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज. ठीक है, लेटर्स को सेलेक्ट करने के देख रहे हैं हम नंबर ऑफ वेज, तो एक तो 3C1. ठीक, अब ये जो 3 आपके पास थे ना आई एस पी, उसमें से एक लेटर ले लिया आपने जो डबल टाइम आएगा. फिर क्या करना है आपको, जो बचे हुए 2 लेटर्स है उसमें से भी एक को लेना है, इसका मतलब +2C1. ठीक है, अब क्या करना है इसके साथ, अगर आगे हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, पर प्लस आ जाएगा. और साथ में क्या करना है, एक डिफरेंट लेटर आपको लेना है. तो डिफरेंट लेटर किस में से लेना है, या तो एम भी हो सकता है, या फिर आपके पास एक जो बचा हुआ लेटर था जो अभी तक आपने नहीं लिया वो भी हो सकता है, उसमें से भी एक लेटर आप ले सकते हो. तो इसका मतलब 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 2C1. अब एनसीआर का फॉर्मूला भी हमने की कंसेप्ट में देखा, अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो 3C1 कितना होगा, 3, 2C1 2 और 2C1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7. क्लियर? नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस सेकंड देख लेते हैं. केस सेकंड, केस सेकंड में अगर हम बात करें, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ कैटेगरी ले लेते हैं जिसमें मैंने क्या किया, 3 लेटर तो लिए सेम, और 2 लेटर है ना, जो टोटल 5 लेटर्स लेने थे उसमें से 3 लेटर सेम है, और 2 लेटर जो अनदर 2 लेटर्स है वो भी कैसे हमारे पास सेम चल रहे हैं. ये कैटेगरी रखी है अब हमने. तो देखो 3 लेटर सेम है, तो या तो वो आई में से होंगे या एस में से होंगे. तो इस केस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वेज आएंगे हमारे पास 2C1. है ना, आई और एस में से किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो 2C1. अब क्या करना, अगेन 2 सेम होने चाहिए, तो वो 2 किस में से आएंगे, एम तो हटा ही दो. अज्यूम करो आपने आई में से 2 लिए थे, तो अभी भी आपके पास एस और पी में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, तो मतलब 2 में से एक को सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो 2C1 कितना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, अगेन 2C1, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा. क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे, केस नंबर थर्ड पे. क्लियर? केस थर्ड, केस थर्ड में क्या किया हमने, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, 4 लेटर, टोटल 5 लेटर्स है उसमें से 4 लेटर ले रहे हैं सेम, और जो बचा हुआ है 1 है ना, वो कैसा, वो तो डिफरेंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ वेज तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज 4 तो हो गए सेम, तो 4 सेम किस में से आएंगे, तो आई में से या एस में से, मतलब 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, 2C1. ठीक है, अब बात करें 1 डिफरेंट, 1 डिफरेंट तो बाकी 3 में से कोई सा भी हो सकता है, एम में भी एटलीस्ट 1 लेटर तो है ही सही ना, तो इसका मतलब 3C1.
तो 2C1 2 होगा, 3C1 3 होगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम, केस 4। केस फोर्थ में हमें क्या करना है, अब हमने डिफरेंट केस लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इस बार मैंने क्या किया, 3 लेटर्स तो लिए सेम और 2 लेटर्स ले लिए डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ आप देख लेता हूँ मैं नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो 3 लेटर्स सेम है, तो आई से भी हो सकते हैं, एस से भी हो सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज जब मैं फाइंड करूँगा तो सबसे पहले तो आएगा हमारे पास 2C1, ठीक है, और 2 डिफरेंट होने चाहिए। तो 2 डिफरेंट किस में से लूँगा, आई एस में से एक को तो सेलेक्ट कर ही लिया। अब जो एक बचा हुआ है और साथ में पी में भी तो 2 लेटर हैं, है ना, मतलब पी भी हमारे पास 2 टाइम है, तो इसका मतलब इन दोनों में से भी किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 2C1 और साथ में कितना हो जाएगा ये 2C1। क्लियर। देखो हमने क्या किया है, 3 सेम और 2 डिफरेंट लिए ना, इसको करेक्ट करते हैं तो 2 डिफरेंट लिए हैं, तो इसका मतलब 2 अलग अलग सिंगल लेटर्स हमारे पास है ना। तो जो 3 सेम थे वो तो किस किस में से हुआ, आई और एस में से। अब जो हमारे पास 2 हमें लेटर्स लेने हैं जो कि डिफरेंट है, तो वो एम में से भी हो सकता है, मतलब एम भी हो सकता है, एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, अगर मैंने पहले आई सेलेक्ट किया था। और अगर मैंने पहले एस सेलेक्ट किया है तो एम आई और पी में से मेरे को 2 अलग अलग लेटर लेने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल 3 में से मुझे कितने को सेलेक्ट करना है, 2 को। तो 2C1 मतलब 2, 3C2 3C1 के इक्वली होगा, मतलब 3 आएगा, तो ये आएगा 5, ठीक है। अब एक और केस इस पर बचेगा हमारे पास, तो केस फिफ्थ ये हम देख लेते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेंगे यहाँ पे। तो केस फिफ्थ में हमने क्या किया, 2 लेटर्स तो लिए सेम और 3 लेटर्स लिए डिफरेंट, मतलब 3 लेटर्स जो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो जो 2 सेम हमारे पास होंगे वो किस में से होंगे, तो आई में से, एस में से या पी में से। तो इसका मतलब मैंने 3 में से मेरे को एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 3C1, यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज तो किसके इक्वल होगा 3C1। और साथ में अगर हम बात करें, अब जो बचे हुए हमारे पास 3 है उनमें से मेरे को तीनों को सेलेक्ट करना है, तो 3C3। तो फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूँगा तो 3C1 3 आएगा। 3C3 की अगर हम बात करें तो 3C3 हमारे पास, 3C1 जो है वो तो 3 आएगा और 3C3 जो है वो 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो हमारे पास n था, है ना, n क्या था, n जो 5 लेटर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ वेज है, मतलब टोटल जो लेटर्स आपके पास सेलेक्ट होंगे जितने भी तरीके से वो n है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सो n, तो n किसके इक्वल होगा, सभी केसेस में देख लो आपके पास क्या क्या आंसर आया था। पहले आया था 7, देन 4, देन 5 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे 25। क्लियर। तो 25 देखो आपके पास किस में चल रहा है, 25 चल रहा है सी में। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।